राजा के घर बेटा हुआ, हमारे महात्मा लोग पुरानी कथा कहा करते थे, राजा के घर बेटा हुआ। फिर वो राजा ने बड़ी उम्र में बेटा हुआ ना, 70 साल करीब हो गई थी उसकी, तो फिर बहुत खुश हुआ, बड़ा महोत्सव, पुत्र जन्म महोत्सव नगर में बड़ी धामधूम से मनाया गया। फिर बड़े बड़े पंडितों को बुलाए, ज्योतिषियों को बुलाए, बड़े बड़े सब जानने वाले त्रिकालज्ञ लोग जो थे उसको बुलाए और नाम आदि सब करवाया। और फिर पूछा कि ये मेरे घर इतनी बड़ी उम्र में पुत्र का जन्म हुआ है, उसका जरा भाग्य भविष्य आप बताइए कि क्या होगा, कैसा है। तो विद्वानों ने, पंडितों ने कहा कि इस बालक की रेखाएं देखकर लगता है कि ये आपके साथ रहेगा और आप उनको साथ रखोगे तो आपकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, अब दीर्घायु नहीं रह पाओगे, ऐसा कुछ योग है। राजा चिंतित हुआ, करे क्या? बोले कोई उपाय बताओ। बोले और तो कोई उपाय है नहीं, आपका बेटा है, ममता आपकी होती है, हम तो क्या कहें। बोले नहीं, मुझे ममता नहीं है, जो मेरी मौत का कारण बने वो बेटा मुझे नहीं चाहिए, मारने वालों को बुलाकर उसकी हत्या कर दी जाए, उसको काट दिया जाए। प्रधान को सौंपा, व्यवस्था करो। प्रधान ने कहा लाओ हमको दे दो, हम मार देंगे, करवा देंगे, आप फिक्र मत। और बालक को लेकर प्रधान ने सोचा कि मार दे, इससे अच्छा है कि उसको जंगल में कहीं रख दे। तो वो जंगल चला गया। संक्षेप में सुन लो, जंगल में एक भील परिवार था, पति पत्नी भील, उसको ये बालक था, बड़ा तेजस्वी राजकुमार था। ऐसा बालक उसको मिला तो वो खुश हो गए, हमारे भाग जगे, उसको पालना, हम आपको वर्षासन बांध रहे दे रहे। भील को कहा हम चुपचाप आपको सब भिजवा देंगे, इसको बड़ा करना। बड़ा किया। 12 साल का लड़का हो गया और यहां राजा बीमार होने लगा और ऐसी स्थिति हो गई कि राजवैद्यों ने कह दिया कि बस अब आयुष्य पूरी होने जा रही। तब राजा रोया। पंडितों ने, प्रधानों ने, सबने पूछा कि क्यों रो रहे हो। बोले आज मैंने जो भूल की वो आज याद आ रही है। जो होता, मरना तो होना ही है, मरना तो है ही, लेकिन मैंने इस पुत्र को मरवा दिया, वो बुरा किया। आज वो बेटा होता तो राजधुरा संभालता, मैं निर्वंश जा रहा हूं। बहुत रोया सम्राट। तब वो प्रधान जो जंगल में छिपा रख कर आया था बालक को, कहा कि आपका बेटा जीवित है। जीवित है? हाँ। कहाँ है? बोले जंगल। बोले ले आओ। बोले फिर आपकी मृत्यु? बोले मृत्यु तो होने वाली ही है, उसको ले आओ। बात खोल दी। प्रधान रसाले के साथ वो भील के पास जंगल में जाता है और राजकुमार को ले लेता। पहले निश्चित किया था कि जब हम मांगे तब दे देना, दे दिया। लेकिन वो जा नहीं रहा है। वो कहता है मैं भील का बेटा हूं, मैं भील का ही बेटा, मैं राजकुमार नहीं हूं। लाख समझा रहे हैं, नहीं मानता। बलजबरी लाया गया कि तू एक बार वहीं आ तो सही। वो राज तेज छिपा थोड़ा रहता है। राजा तो बहुत खुश हो गया, लेकिन वो जरा संकोच में कि मुझे कहां ला गया, मेरी कुटिया कहां, मेरे तीर काम थे कहां, ये मैं भील बालक हूं, मैं राजकुमार नहीं हूं। प्रधान समझा रहा कि बेटा हम तुझे छोड़ने गए, तू छोटा था, तुझे कुछ पता नहीं, तू भील का बेटा नहीं, तू राज का बेटा है। दर्पण देख। दर्पण दिखाया, तेरी शक्ल इनसे मिलती है, देख जरा। बोले शक्ल भले ही न मिल। अरे प्रधान ने कहा तेरा वर्ण इनसे मिलता है, इतनी साल तक तू भील के पास रहा लेकिन फिर भी तू गोरा है, वो काला है। कोई मेल है? तेरे नाक, तेरी आंख, सब शक्ल, तेरे अंग अंग देख, तू उसका नहीं है। कुछ बातें समझ में आई राजकुमार को, लेकिन मानने को राजी नहीं। प्रधान की बात को ठीक से माना नहीं। तब कहा कि तब तुम कैसे मानो? बोले मेरी भील मां कहे तो मानो कि तू राजा का बेटा है, मेरा नहीं। तब वो भिलनी को लाई गई और पूछा कि बता। भिलनी ने कहा बेटा हम तो तेरी रैयत है बाप,
तू तो सम्राट हो, अन्नदाता हो, ये तो हमारा कोई पुण्य होगा कि हमारे घर तू पला, हम तुम्हें संभाल न पाए तो क्षमा कर देना। माँ तू कहती मैं तेरा बेटा नहीं, बोले नहीं तू राजकुमार है। और प्रधान ने कहा कुछ समझा और फिर माँ ने कह दिया, तब मान लिया कि मैं राजकुमार हूं। वैसे गुरु प्रधान है और श्रुति माँ है। जब गुरु समझाता है कि तू अमृत का बेटा है, तू परमात्मा का अंश है, तू 94 वंश थे, तू सामान्य नहीं है, और उसको जब श्रुति प्रतिपादित कर देती है, आखिर में तो वेद को ही पूछना पड़ता है, अंत में तो भगवती श्रुति प्रतिपादन कर दे तभी इस देश में बात मानी जाती। और श्रुति भगवती प्रतिपादित कर दे कि नहीं तू अमृत का बेटा है, तू ईश्वर अंश है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू प्रबुद्ध है, तू क्या नहीं है, तब राजकुमारों को कभी पता लगता है कि मैं कौन हूं।